आपका समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका जानना भी ये इतना ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ राहुल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी नीच ना छेड़िए बुरा नीच का संग, पत्थर डालो कीचड़ में उलझे अपने अंग। जी हाँ दोस्तों, कबीर साहब का ये दोहा है, जिस पे एक मेरे फॉलोअर यूट्यूब फॉलोअर से परशुराम धनगर जी जो हैं, जो बहुत अच्छे सोशल बैकग्राउंड से है, सोशल वर्कर है, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इस पे यूट्यूब पे एक वीडियो बनाइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक जो आपने देखा कि जो बुरी संगति होती है, वो बुरी संगति का असर अगर हम अच्छे भी है तो हमें वो धीरे धीरे उसमें उलझा देती है, उसी संगति में हमें धीरे धीरे प्रवृत्त ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, कबीर साहब का ये दोहा इसी बात को दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम सेट करें तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो उदाहरण होता है, मैं आपको सिंपल है बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ कि आपने महाभारत का प्रसंग आपने लिया होगा। उसमें जो दुर्योधन है वो इतना मतलब एक तरह से अहंकारी था, बहुत ही मतलब एक तरह का क्रूर प्रवृत्ति का था। उसने मामा शकुनी जो थे, उसने इतना जहर घोल दिया था पांडवों के प्रति। तो उसने बहुत सारे प्रयत्न किया पांडवों को परेशान करने के लिए। जैसे बचपन में भीम से मतलब भीम से इनको परेशान किया, और जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, फिर बाद में वो बड़े हुए, उसके बाद लाक्षागृह की समस्या उनके लिए खड़ी की, उनको एक साथ जलाने का उनका प्लान बनाया, वो भी उनका फेल हुआ। उसके बाद फिर द्वित क्रीड़ा में भी पांडवों को हराने की कोशिश की और ऑलमोस्ट वो गलत हुआ भी। उसके बाद द्रौपदी चिरहरण और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के कारण हुई, और जो दुर्योधन का साथ देने वाले थे, जैसे कर्ण, दानवीर कर्ण, उसके बाद पितामह भीष्म, ये ऐसे नाम है दोस्तों जो एक तरह से भगवान के बराबर ही थे। लेकिन जो बुरी संगति थी दुर्योधन की, उसमें ये इतना उलझ गए कि इनका जो बलिदान था देश के प्रति, हस्तिनापुर के प्रति, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें इनका बलिदान एक तरह से व्यर्थ गया। हालांकि इनके कर्म बहुत ही अच्छे थे, इसलिए भगवान ने इनको सद्गति दी, अपने धाम में बुलाया। लेकिन दानवीर कर्ण कोई छोटे मोटे मतलब एक मतलब व्यक्ति नहीं थे, वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। महाभारत के युद्ध के पहले भी उनको ये पता चल गया था कि ये पांचों पांडव मेरे छोटे भाई हैं। उसके बाद भी जब बुरी संगति का असर हुआ, दुर्योधन की बुरी संगति का उन पर असर हुआ, तो वो उसका साथ नहीं छोड़ पाए। अब वो उलझे कैसे दोस्तों कि एक बार उनको, वो भी महत्वाकांक्षी थे, और महत्वाकांक्षी होने के चक्कर में उनको अर्जुन को ये सिद्ध करना था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ। इसी जिद को लेके वो अर्जुन को नीचा दिखाने के चक्कर में उनका महत्वाकांक्षी इतना बढ़ गई थी कि उन्होंने दुर्योधन का साथ लिया, और दुर्योधन ने भी उनको अंग देश का राजा बना दिया कि वो राजा बन गए। और राजा बनने के बाद में, अब जब राजा बना दिया दुर्योधन ने अंग देश का, हस्तिनापुर का एक राज्य था छोटा सा, तो उसके बाद दुर्योधन के वो ऋणी हो गए। और ऋणी होने के बाद वो ज़्यादा कुछ, ऋणी होने के बाद फिर वो उनका साथ देने के लिए मजबूर हो गए, और उन्होंने उनके पीछे भी उनकी संगति में ही उन्होंने गलत काम किए। जैसे कि जब द्रौपदी चिरण हुआ था तो द्रौपदी जी को मतलब गलत बोला, उसके बाद अभिमन्यु वध में उनका हाथ था। तो ऐसे 2-3 गलत काम काफ़ी जो थे उनके, वो दुर्योधन की संगति की, बुरी संगति के कारण उन्होंने किया। उसके बाद भीष्म पितामह की अगर मैं बात करूँ तो भीष्म पितामह एक तरह से भगवान का दर्जा ही है, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियों में बंधे हुए थे। अब बंधे हुए थे इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन मजबूरी में उनको उनका साथ देना पड़ा, क्योंकि वो हस्तिनापुर का जो राजगद्दी थी, जो सिंहासन था, उससे जुड़े हुए थे, उनकी प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में उनको दुर्योधन का साथ देना पड़ा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये भी बुरी संगति का असर उन पे पड़ा। अगर वो चाहते तो भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ सकते थे, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनको कोई आज पितामह भीष्म नहीं कहता, इसलिए ये मजबूरी थी। लेकिन वो उनको रोक भी नहीं सकते थे, इसलिए वो एक मजबूरी में एक जकड़ गए थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उनकी बुरी संगति का असर तो उन पर भी कुछ न कुछ पड़ा है, इसीलिए वो इस तरह से एक तरह से उनको गलत हुआ उनके साथ में भी। उसके बाद दोस्तों, ये तो महाभारत का प्रसंग था। मैं आपको रामायण में आपको बताऊं कि कुंभकर्ण
और मेघनाथ, ये भी बहुत ही अच्छे एक भगवान का दर्जा मतलब था इनको भी। ये भी बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे उस समय के रामायण काल के। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी रावण ने गलत किया है। सीता माता का जो मतलब उनको अपहरण किया, उनको लाए जिस तरह से, तो वो उन्होंने गलत किया था, वो दिख भी रहा था। लेकिन वो सब जानते बुनते और फिर भगवान राम को भी जानते थे कि ये भी भगवान है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि रावण का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये रावण की जो बुरी संगत थी उसके कारण उनको भी उनका साथ देना पड़ा। अब जब उनका साथ देना पड़ा तो ये लाजमी है दोस्तों कि उनका भी जो बलिदान था देश के लिए वे व्यर्थ गया। और मैं कहूँ कि लोग आज भी देखते हैं तो विभीषण जी को गलत मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, विभीषण जी को लोग गलत मानते हैं। मुझे किसी भी एंगल से विभीषण जी गलत नहीं लगते, क्योंकि विभीषण जी को जो सही लगता था उन्होंने वही किया। वो जान गए थे कि भगवान राम वो भगवान ही है, इसलिए उन्होंने भगवान का साथ दिया। और ये तो कोई बच्चा भी या अपने जैसा सिंपल आदमी भी बता सकता है कि एक महिला को अपहरण करना और साथ में मतलब अपने यहाँ मतलब लाना उनका, तो ये गलत होता है। तो ये तो एक कोई मतलब साधारण आदमी भी बता सकता है। तो विभीषण जी तो ये पहले ही जानते थे कि वो तो भगवान श्री राम है और रावण जो मेरे बड़े भैया है इन्होंने गलत किया है। तो उन्होंने उनके विवेक का इस्तेमाल करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उनकी कोई गलती नहीं है। उनको लोग देशद्रोही कहते हैं, लेकिन किसी भी एंगल से वो देशद्रोही नहीं है। उनका जो था वो धर्म के प्रति समर्पण था और यही बिल्कुल सही था। क्योंकि बुरी संगति में अगर रहते तो वो भी मारे जाते। और फिर जो लंका का जब सब लोग मर गए थे तो फिर लंका को चलाता कौन, उसको रन कौन कराता है। इसलिए आखिरी में जब विभीषण जी बचे तो उन्होंने उनके मतलब जो पूर्वज थे उनका मतलब सब कुछ जो भी कार्य था वो सिद्ध किया। और फिर धीरे धीरे अपने राज्य को फिर और आगे बढ़ाया। और उनके राज्य में जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनको धीरे धीरे सही किया। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो बुरी संगति का दोस्तों बहुत बुरा असर पड़ता है। ये कबीर जी का दोहा हमें ये सिखाता है। इसको आप ध्यान रखें और अपनी संगति को जितना हो सके अच्छे लोगों में ही रखें। क्योंकि जितना अच्छे लोगों में, जैसे लोगों में आप रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप अमीर लोगों की संगति करते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप गरीब लोगों या इस तरह से मिडिल क्लास लोगों में रहेंगे तो आप वैसा ही बनते जाएंगे। तो जैसी संगत वैसा असर आप पे पड़ेगा और धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, या इनके विचार आपके साथ मिलते जाते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान ये एक बहुत ज़रूरी दोस्तों ये दोहा हमें सिखाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, मैं आपको और उसके बारे में और इम्प्रूवमेंट करके और बताऊँगा। सो दोस्तों नमस्कार।